काल बड़े बदलाव का, आत्मशक्ति के जागृति का। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम धनु राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। पिछले वर्ष से गुरुदेव अतिचार गति में है। 2 जून 2026 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2026 तक वहीं पर रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह उच्च अवस्था में होना ये बड़ी सकारात्मक बात कही जा सकती है, जिस कारण उनका ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस काल में करने वाले कुछ उपाय मैं आपको अंत में बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। सबसे पहले हम गुरुदेव के संदर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं। 2 जून 2026 ये तारीख है जो आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके जीवन में बड़ा बदलाव कर सकती है, क्योंकि इस दिन देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सभी ग्रह, सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तब ये घटना केवल एक गोचर समान नहीं रहती, बल्कि वह भाग्य के द्वार खुलने वाला काल होता है। क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे सबसे शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। स्वाभाविक रूप से उनका सभी पर होने वाला परिणाम बड़ा एवं महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके मन में प्रश्न निर्माण हुआ है कि सभी ग्रहों में गुरुदेव को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, तो उसका उत्तर है मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण विभाग गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरुदेव जन्म के, शिक्षा के, विवाह के, अर्थार्जन के और मोक्ष के भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये चीज़ें देने वाला ग्रह गुरुदेव है। विशेष बात है कि हम हर 12 से 13 महीने में गुरुदेव का राशि परिवर्तन होता है और वो हमें नई चीज़ें देते हैं। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है। उन स्थानों के कारकत्व में वे सकारात्मकता निर्माण करते हैं। हम उस सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। पिछले कई वीडियो में मैंने ये शब्द कई बार प्रयोग किया, तो उसे अमृत दृष्टि क्यों कहते हैं? गुरुदेव की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो भाव समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है उस स्थान को समृद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। उस स्थान से संबंधित चीज़ों को हम सकारात्मक पद्धति से आगे ला सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही उस स्थान से संबंधित जीवन में अगर कोई नकारात्मकता हो तो उसे समाप्त करने का अवसर भी हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारी इच्छा हो उस अनुसार मार्ग निकालने का अवसर गुरुदेव की दृष्टि से हमें प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्षों से गुरुदेव अतिचार गति में है, अर्थात वे थोड़े अधिक गति से यात्रा कर रहे हैं, अधिक गति से राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उनके संपूर्ण विश्व पर होने वाले परिणामों का अनुभव हम पिछले वर्ष से कर रहे हैं। लेकिन अब सकारात्मकता ये है कि गुरुदेव कर्क राशि में जाने वाले हैं, अर्थात अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर ये काल में वे कर्क राशि में उच्च अवस्था में रहेंगे, अर्थात इस समय काल में वे प्रबल अवस्था में रहेंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से वे सभी को शुभ फल देने वाले हैं। उन फलों को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। धनु राशि पर होने वाले परिणामों को समझेंगे। गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वास्तव में उनकी स्थिति आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वे आपके राशि स्वामी हैं और ये राशि स्वामी का होने वाला परिवर्तन है 2 जून से 31 अक्टूबर तक। इस काल में राशि स्वामी गुरुदेव स्वयं अष्टम स्थान में जाएंगे। वहाँ पर वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, अर्थात यहाँ पर एक दूसरे के विरुद्ध स्थिति दिखाई देती है। कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानियों का स्थान होता है। ऐसे स्थान में राशि स्वामी उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं।
एक बात ध्यान में ले, ये काल आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव करने वाला और आपकी शक्ति जागृत करने वाला है। आप में बड़ा बदलाव होगा, हिडन विकास होगा। अर्थात होता क्या है कि आपकी प्रगति होते रहती है, लेकिन वह आपके ध्यान में नहीं आती। प्रगति लगातार होते रहती है, इस काल में भी होने वाली है। आप पर जो कार्मिक बंधन थे वह क्लियर होंगे। गुरुदेव अब आपके अष्टम स्थान में आने वाले हैं। उससे क्या होगा, तो आपके जीवन में अचानक अप्रत्याशित रूप से बड़े बदलाव होंगे। कुछ सीक्रेट्स अचानक से निर्माण होंगे, आपके अंदर डीप फीलिंग होगा, अध्यात्म की ताकत बढ़ेगी। ये काल आपको अंदर से बदलने वाला है। गुरुदेव कर्क राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण होने वाले बदलाव अत्यंत सखोल एवं पावरफुल होंगे। उसका उदाहरण, आपका माइंडसेट अचानक से चेंज होगा। आप पुराने पैटर्न को बदलेंगे, कुछ नया डायरेक्शन फॉलो करेंगे, जो इस काल में सकारात्मक बात कही जा सकती है। इस परिवर्तन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है आपके राशि स्वामी गुरुदेव, जो अब तक राहु की दृष्टि में थे, वे अब स्वतंत्र होंगे। उन पर राहु का जो प्रभाव था वह समाप्त होगा। वे राहु की दृष्टि में होने के कारण आप कई बार संभ्रमित रहते थे। निर्णय लेने में आपसे कोई चूक हुई होगी। पिछले काल में आपने लगातार मानसिक तनाव का सामना किया है, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि अब वह समाप्त होने वाला है। आपको अब क्लियरिटी आएगी, आत्मिक शांति मिलेगी। एक और विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी की दृष्टि चतुर्थ स्थान में विराजमान शनिदेव पर होगी। शनिदेव जिन्होंने आपके लिए ढैया का निर्माण किया है, परिणाम स्वरूप शनिदेव का आप पर जो प्रेशर था वह कम होगा। उन पर गुरुदेव के अमृत दृष्टि पड़ने के कारण शनिदेव आपके लिए सकारात्मक कार्य करने लगेंगे। आपकी बाधाएं कम होगी, संघर्ष कम होगा, स्थिरता बढ़ेगी। आप जहां अटके हुए थे वहां से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा रास्ता मिलेगा। ये काल अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। गुरुदेव की दृष्टि का महत्व मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था। उस अनुसार अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की अमृत दृष्टि 3 स्थानों पर पड़ने वाली है, आपके व्यय स्थान पर, धन स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर। इन तीनों स्थान पर उनकी अमृत दृष्टि पड़ने वाली है। व्यय स्थान पर पड़ने वाली गुरुदेव की अमृत दृष्टि अचानक अप्रत्याशित यात्रा के योग निर्माण करेगी। इस काल में कुछ खर्च निर्माण होने की संभावना है, लेकिन वो खर्च पढ़ाई के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए हो सकते हैं। अर्थात सकारात्मक कारणों से आप खर्च कर सकते हैं। इस काल में वास्तु पर भी खर्च कर सकते हैं, उसे भी सकारात्मक खर्च कहा जा सकता है। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। ये स्थान धन, परिवार, वाणी को दर्शाता है। धन लाभ होना, धन संचय होना, परिवार में सकारात्मक वातावरण निर्माण होना, आपकी वाणी से ज्ञान प्रदर्शित होना, जैसे कई शुभ प्रभाव गुरुदेव इस सप्तम दृष्टि से धनु राशि को प्राप्त होंगे। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। ये नवम दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली मानी जाती है। कुंडली का चतुर्थ स्थान वास्तु, वाहन, माता, सुख शांति, इन चीज़ों को दर्शाता है। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि पड़ने से इन सभी चीज़ों में सकारात्मकता निर्माण होगी। आप वास्तु पर खर्च करेंगे, वाहन पर करेंगे, अपने माता जी के लिए समय निकालेंगे, माता जी के साथ अच्छी बातचीत करेंगे। कुछ जातक घर का नवीनीकरण कर सकते हैं, कुछ जातक घर के लिए नई वस्तु लाएंगे। महत्वपूर्ण बात है, इन सभी चीज़ों का आप पूरा आनंद उठाने वाले हैं। केवल पैसा खर्च करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जिन चीज़ों पर या जिन चीज़ों के लिए आपने खर्च किया है उसका आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो इस काल में होगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होने वाली है। बुरी परिवर्तन के इस 120 दिनों में आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो 1 वर्ष में मिलते हैं। गुरुदेव के कारकत्व में विजडम आता है, आध्यात्म आता है, इंट्यूशन पावर आती है और हीलिंग भी आती है। अर्थात आप जीवन को सखोलता से समझने लगेंगे। इस काल में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में ले कि किसी भी प्रकार के भय को टालें। अचानक होने वाले बदलाव का विरोध ना करें, विश्वास रखें, शांति से प्रोसेस करते रहें। 31 अक्टूबर के बाद गुरुदेव अगली राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर सिंह राशि आती है, वह बदलाव आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। इस काल में अर्थात गुरुदेव जब कर्क राशि में होंगे
तब जो बदलाव होगा वह अगले समय काल के लिए अधिक लाभकारी रहेगा। अर्थात गुरुदेव जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब तक आप अत्यंत मजबूत बन जाएंगे। धनु राशि को जातकों, ये काल आपको बदलने वाला है, आपके जीवन में बड़े बदलाव करने वाला है। वे बदलाव आपको अधिक मजबूत करने वाले हैं, लड़ना सिखाने वाले हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति अब बाहर आने वाली है। आपकी राशि धनी हो तो कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। ऐसे ही सखोल ज्योतिष ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन ऑन करना न भूलें। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे सरलता से किए जा सकते हैं ऐसे उपाय बताए गए हैं। उपाय भले ही छोटे हो लेकिन उनका परिणाम बड़ा होता है। आने वाले समय काल में गुरुदेव प्रबल होकर हमें शुभ फल देने वाले हैं। इस काल में आपने क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करें, कौन सा दान करें, कौन सा छोटा सा उपाय करें ताकि उनके अधिक से अधिक शुभ फल हमें प्राप्त हो सके। सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का हर रोज 108 बार कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य जाप करें। इसके बाद गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े परिधान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पौधे को पानी देना जरूरी है। यह उपाय सुबह 6 से 8 के समय में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके किए जाए तो उसके परिणाम अधिक बड़े होते हैं। पूजा करते समय दीप लगाना न भूलें। दान की दृष्टि से गुरुवार के दिन आप चना दाल, हल्दी, पीले रंग के फलों का दान कर सकते हैं। एक विशेष उपाय जो आजकल कई लोग करते हैं और उसके उनको अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त होते हैं, वह उपाय है ब्रेसलेट। गुरुदेव के इस उच्च अवस्था के गोचर काल में आपको डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। ये गुरु का ब्रेसलेट माना जाता है। पुखराज के विकल्प के रूप में इसका उपयोग होता है। ये ब्रेसलेट आत्मविश्वास, सकारात्मकता, भाग्य बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है। सबसे विशेष बात है कि ये सभी राशियों के लिए सुरक्षित है। उसे परिधान करने का एक अत्यंत सरल शास्त्रोक्त विधि है। गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद 6 से 8 इस समय में ब्रेसलेट को गंगाजल या स्वच्छ पानी से शुद्ध करें। उसके बाद एक्टिवेशन कार्ड जो हमारी संस्था की ओर से भेजा जाता है उस पर रखें। दीप लगाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम ब्रूम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद उसे दाएं हाथ में धारण करें। इस प्रकार ब्रेसलेट को सिद्ध करने के बाद धारण करना है। डायमंड कट सिट्रीन ब्रेसलेट चमक और ऊर्जा रिफ्लेक्ट करने की क्षमता उसमें अधिक है, आकर्षण की शक्ति बढ़ाता है। आपके घर में धीरे धीरे सुख शांति बढ़ती है। कहीं पर पैसे अटके हो तो आने लगते हैं। करियर में प्रगति होने लगती है। रिश्तों में सुधार आता है। मन का तनाव कम होता है। भाग्य से आपको सहयोग मिलने लगता है। लेकिन एक बात ध्यान दे, बहुत सस्ता या नकली सिट्रीन ना ले। उसे धारण करते समय मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना आने दे। ये सभी उपाय कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें। देखें आपके जीवन में किस प्रकार बदलाव दिखने लगते हैं। उचित समय पर किया गया उपाय बड़ा बदलाव कर सकता है। ये उपाय अवश्य करें। इस पद्धति से गुरुदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में हम अगले राशि के लिए ये परिवर्तन कैसा रहेगा ये समझने वाले हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें, कमेंट में जय ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।